गठबंधन के मुख्यमंत्री है, अति पिछड़ा विरोधी है। वो कहता है कि हम अति पिछड़ा का नेता है, तो कहता है अति पिछड़ा का नेता है। आज हमारा चुनाव हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं शिव कुमार गिरी। आप देख रहे हैं सन तक न्यूज़। तो आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि यहाँ पे लगातार जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, सीवान के दिग्गज लोग हैं, धरना में उतरे हुए हैं। धरना का क्या पूरा मामला है यहाँ पे तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि आरक्षण बचाओ, चुनाव कराओ। और लगातार सारे लोग दिग्गज लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो पूर्व सांसद हैं ओम प्रकाश जी, वो भी बैठे हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सर, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। लगातार देख रहे हैं धरना हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, नीतीश कुमार के गलत नीति के कारण नगर परिषद का चुनाव जो बाधित हुआ है, देहात में कहावत है, चले ना आवे आंगन में टेर। सरकार चलाने तो आ रही है इन लोगों को, अराजक तत्वों से मिल करके, आरजेडी के लोगों से मिल करके जिस तरह नीतीश कुमार कुशासन की साम्राज्य कायम किए हैं बिहार में और सुप्रीम कोर्ट का आदेश का उल्लंघन किया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मिल करके इस आरक्षण को और इस चुनाव को रद्द किया है। उस आरोप को भारतीय जनता पार्टी पर मढ़ना चाह रहे हैं। इसलिए 2-4-5 दिन पहले उन्होंने एक धरना दिलवाया था पूरे बिहार में कि भाजपा चुनाव को टाल रही है, चुनाव कराना नहीं चाह रही है, आरक्षण का विरोध कर रही है। हम लोग उसका जवाब देने के लिए कि भाजपा जब जब सत्ता में रही है, जब जब सहयोगी दल में रही है, आरक्षण का पक्षधर रही है, आरक्षण का मुस्तैदी से पालन करने और करवाने की पार्टी रही है, उसी के लिए हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। इस तरह का धरना तो पहले नहीं होता था जब बीजेपी साथ में थी। तो देखिए, पहले नहीं होता था, लेकिन जब गलती होती है तो उस सुधार करने के लिए विपक्ष में रहने के कारण हम लोग आज धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार ने गलती किया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था 3D के आलोक में आप आरक्षण दीजिए, हमें कोई इतराज़ नहीं है। जिस तरह हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि आयोग का गठन कीजिए, जाति का सर्वेक्षण करवाइए, सरकार ने आन फान में कुछ नहीं कराया, आरक्षण लागू कर दिया, किसी ने चला गया और चुनाव रद्द हो गया। बढ़ते अपराध को लेकर क्या कहेंगे? देखा जा रहा है कि लगातार अपराध बढ़ रहा है, सीवान में भी अपराध बढ़ रहा है। रात में घटना हो गया, उसमें मौत। जिस विचार के लोगों के साथ और जिस स्वभाव के लोगों के साथ आज बिहार में नीतीश जी सरकार चला रहे हैं, उनका स्वभाव जनवतन अपराध का अपराधीकरण है। और यह बिहार ने बहुत अच्छे तरीके से देखा है। 1979 से लेकर के और 2005 तक बिहार में अपराधियों का जनवतन साम्राज्य था, अपराधियों की सरकार थी और उसका नेतृत्व राष्ट्रीय जनता दल कर रहा था। आज राष्ट्रीय जनता दल के साथ है तो निश्चित रूप से अपराधी सड़क पर हैं, अपराध जनवतन बढ़ेगा, यह स्वाभाविक है। और हमारा विरोध इसी नाते है नीतीश कुमार जी का कि आप अपराधियों के गोद में बैठ करके बिहार को आपने अपराधियों के हाथ में दे दिया है। लगातार धरना पे आप लोग बैठे हैं, क्या कुछ कहेंगे? क्या लग रहा है कि इससे सुधार आएगा कुछ? देखिए, जो बिहार की सरकार है महागठबंधन की, जिसमें जो दल जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस, मुख्य रूप से ये 3 दल हैं, इसके सहयोगी और दल हैं, जो तीनों मिल कर के एक साजिश के तहत जो अति पिछड़ा को आरक्षण मिला है उसको समाप्त करने का ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं और बीजेपी के ऊपर दोष मढ़ रहे हैं। जो पार्टी सरकार में है, जो सरकार चला रही है, जिसको चलाने का, जिसको कराने का, जिसको कोर्ट में जाने का अधिकार भी है, शक्ति भी है, उसकी दायित्व भी है, वह पार्टी धरना दे रही है, प्रदर्शन दे रही है, लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। हम लोग उस गलत चीज़ को लोगों के सामने सही तरीके से बताने के लिए आज धरना के माध्यम से लोगों के बीच आए हैं कि जो सरकार कह रही है, जो सरकार लोगों के आंख में धूल झोंकने का काम कर रही है, यह सही नहीं है। और निश्चित रूप से अति पिछड़ा समाज का लोग जग चुका है और आने वाले समय में जो अति पिछड़ा समाज के हक और हकूक़ के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास कर रहा है, निश्चित रूप से अति पिछड़ा समाज के लोग आने वाले समय में उन्हें जवाब देंगे और उनको यहाँ से हटाने का काम करेंगे। क्या लग रहा है 2024 में जो चुनाव होगा उसमें क्या परिणाम होगा? अध्यक्ष साहब आप बताइए। देखिए, 2024 में तो भारतीय जनता पार्टी आएगी। 2024 तक चिंता नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जहाँ तक सवाल है कि आज धरना पर क्यों बैठे हैं, तो जो नीतीश कुमार जी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रिपल टेस्ट कराइए, आयोग बनाइए और तब चुनाव जाइए, लेकिन इन्होंने आन फान में चुनाव करवाया, अति पिछड़ों के साथ धोखा किया, अति पिछड़ों के साथ छलावा किया। और जो जदयू के लोग कह रहे हैं कि भाजपा अति पिछड़ा विरोधी है, मैं उन जदयू वालों से पूछना चाहता हूँ कि कर्पूरी ठाकुर या मुरारी जी देसाई का एक भी बयान दिखा दे कि भाजपा विरोध आरक्षण विरोधी है। जब हम जनधन के नाते कर्पूरी ठाकुर जी के सरकार में गए तो प्रथम बार बिहार में आरक्षण कैलाशपति मिश्रा और कर्पूरी ठाकुर ने देने का काम किया। कहने का तात्पर्य है कि बिहार में भी जब एनडीए की सरकार बनी तो भाजपा के साथ ही नीतीश कुमार की सरकार ने आरक्षण देने का काम किया। भाजपा आरक्षण विरोधी कहाँ है? आरक्षण विरोधी नहीं है, लेकिन ये लोग अपने गलत नीतियों के कारण, हठधर्मिता के कारण आज नीतीश जी टक्कर में पड़ गए हैं और चाहते हैं कि भाजपा पे आरोप लगाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के टाइटा चुप नहीं बैठेंगे। हम गांव-गांव में जाएंगे और बताएंगे कि अति पिछड़ों का विरोधी नीतीश सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। और युवा क्रांतिकारी नेता जिला उपाध्यक्ष राहुल तिवारी जी, इस नगर के चेयरमैन बड़े भैया रंजन सिंह जी और तमाम हमारे सभी नेतागण एवं हमारे सभी साथीगण, आज हम लोग बहुत दुख के साथ हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ हम लोग, नीतीश कुमार महागठबंधन के मुख्यमंत्री है, अति पिछड़ा विरोधी है। वो कहता है कि हम अति पिछड़ा के नेता है।